हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंट। चैप्टर रहेगा हमारा फर्स्ट। टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि अकाउंट को हम यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए, अकाउंटिंग इज़ ऑफन रिगार्डेड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को क्या कहता है? बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है। सिंस द मेन एम ऑफ अ लैंग्वेज इज़ टू सर्व एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। किसी भी लैंग्वेज का काम क्या होता है? लैंग्वेज का काम करना होता है कम्युनिकेशन को सर्व करना। ऐसे ही अकाउंटिंग में क्या होता है? अकाउंटिंग कम्युनिकेट्स द रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ टू मैनेजमेंट। अकाउंटिंग क्या करता है? कम्युनिकेट करता है रिजल्ट ऑफ, किसके रिजल्ट को? जो मैनेजमेंट की जितनी भी एक्टिविटी होती है बिजनेस को, बिजनेस एक्टिविटीज़ को टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को क्या करता है? कम्युनिकेट करता है। ओनर्स को, इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को, लैंडर्स, गवर्नमेंट एटसेट्रा। अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ process of identifying, measuring, recording, summarizing and communicating the information about business to interested users of such information. Different groups of persons have vested interest in a business organization. Accounting provides useful information to all these interested parties. देखिए क्या होता है, जब भी हमारे जो अकाउंट्स हम जो प्रिपेयर करते हैं वो एक हमारे लैंग्वेज के थ्रू काम करते हैं। जो हमारे, चाहे वो इंटरनल पार्टीज़ हो बिज़नेस की, चाहे एक्सटर्नल पार्टीज़ हो, वो क्या काम करते हैं? कम्युनिकेट करने का काम करते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, वो बिज़नेस में क्या करना चाहता है? इन्वेस्ट करना चाहता है। तो सबसे पहले वो क्या देखता है? उस फर्म के क्या चेक करेगा? अकाउंट्स को चेक करेगा। अकाउंट्स को चेक करने के बाद वो देखता है कि उस फर्म में कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो लास्ट सालों में कितना प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। ये सारी चीज़ें क्या कही जाती है? चेक की जाती है। उसके बाद ही कोई इन्वेस्टर किसी फर्म में क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। तो जो ये हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ये सारे अकाउंट्स यही काम करते हैं, कम्युनिकेट करने का काम करते हैं। किसको? जो हमारे इंटरनल यूजर्स होते हैं एंड द एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, उन सभी को क्या करता है? कम्युनिकेट करने का काम करता है। अब बात करते हैं कि जो अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन है, अकाउंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको यूज़ कौन करता है और उनकी क्या नीड्स होती है। ठीक है, देखिए, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कौन कौन सी पार्टी इंटरेस्टेड होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, एंड यूज़ कौन करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, और उनकी नीड्स क्या होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज़ यूज्ड बाय वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल who have contact with the business enterprise. They use accounting information in order to satisfy some of their varied needs for information. These users may be classified into two groups. देखिए, जो हमारे जो पार्टीज़ होती है वो दो प्रकार की पार्टी होती है। एक होती है हमारे इंटरनल यूजर्स, दूसरे होते हैं हमारे एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में हमारे बेसिकली आती है ओनर्स आते हैं, मैनेजमेंट आते हैं, यानी कि जो बिज़नेस के अंदर रहकर काम करते हैं। एंड एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं? जो बिज़नेस के बाहर के पर्सन होते हैं। ठीक है, जैसे कि इन्वेस्टर्स हो जाएंगे, गवर्नमेंट हो जाएंगी, क्रेडिटर्स हो जाएंगे। लेकिन जो बिज़नेस से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जो बिज़नेस के अंदर रहकर काम करते हैं, वो हमारे किस में आते हैं? इंटरनल यूजर्स में आते हैं। देखिए, इंटरनल यूजर्स are the persons who have a direct interest in the business enterprise such as owners and management. कौन कौन होता है? ओनर्स होता है एंड मैनेजमेंट होता है। अब देखिए, जो ओनर्स होता है उसके रिगार्डिंग, ओनर्स क्या होता है? प्रेजेंट इन्वेस्टर्स होता है, जो प्रेजेंट में इन्वेस्ट करता है, कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल इन द बिजनेस। बिजनेस के अंदर क्या करता है? अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। एज सच वॉन्ट टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। देखिए, जब ओनर फर्म के अंदर अपनी कैपिटल लगाता है तो वो यह देखना चाहता है कि उसकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, उसकी क्या फाइनेंशियल साउंडनेस है बिज़नेस की। तो ये सारी चीज़ें क्या करता है? ओनर चेक करता है। किससे? अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है उससे ओनर क्या करता है? चेक करता है। दे ऑल्सो वॉन्ट टू नो whether the profits are increasing और डिक्रीजिंग, और वह ये भी देखता है कि जो प्रॉफिट होता है वो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या रीज़न है, डिक्रीज़ हो रहा है तो क्या रीज़न है, और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड फ्लोटिंग एसेट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के फिक्स्ड एसेट्स एंड फ्लोटिंग एसेट्स की
क्या वैल्यू है। ऑल सच इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग, यानी कि ओनर्स ये सारी चीज़ें देखता है कि जब ओनर्स अपनी कैपिटल फर्म में लगाता है तो वो अपने ऑल ओवर बिजनेस के बारे में देखता है। कहाँ से पता लगाता है? वो अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पता लगाता है। तो नंबर 1 हो गया हमारा ओनर, ठीक है। अब आ जाता मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का? देखिए, management need accounting information for the efficient and smooth running of the business enterprise. Their needs are met by accounting information provided by published reports of the business enterprise such as P&L account, balance sheet, cash flow statements. However, most of the needs of a management are met by unpublished internal reports which are prepared most frequently to meet the specific requirement of business. यानी कि मैनेजमेंट, देखिए मैनेजमेंट क्या करता है अपनी बेटर एफिशिएंसी के लिए, अपनी अच्छी एफिशिएंसी लगाने के लिए क्या करता है, अकाउंट्स जो होते हैं उनको चेक करता है। कुछ अकाउंट्स जो हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम पब्लिश कर देते हैं, यानी कि मार्केट में पब्लिश कर दिए जाते हैं, जिससे कि वो सब जितने भी मार्केट में जो पब्लिक में जो अवेलेबल है, जितने भी मेंबर्स वो सब उनको चेक कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हमारे अनपब्लिश्ड हमारे अकाउंट्स होते हैं जो फर्म के अंदर ही रहते हैं, तो मैनेजमेंट क्या करता है, उनको भी चेक करता है। वो अपने किसी भी तरीके के लिए कर सकता है, वो ये देखना चाहता है कि मतलब मैनेजमेंट करने के लिए वो सारी चीज़ें देखता है। P&L अकाउंट देखता है, बैलेंस शीट देखता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखता है। Management has direct access to these unpublished reports which contain valuable information not available to external users. जो मैनेजमेंट होता है ना, जो अनपब्लिश जो कंटेंट होता है उसको डायरेक्टली देख सकता है, लेकिन जो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं उनको वो अनपब्लिश डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए जाते हैं। तो ये 2 थे हमारे कौन कौन, ओनर्स एंड मैनेजमेंट। किसके पार्ट थे ये बेटा? हमारे इंटरनल यूजर्स के पार्ट थे। अभी आगे देखिए, आगे करेंगे हम हमारा एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक्सटर्नल यूजर्स individuals or organization who have present or future interest in the business enterprise but are not part of the management are called external users। यानी कि जिनका हमारे बिजनेस में डायरेक्ट पार्ट नहीं लेते, जो मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेते, वो क्या होते हैं? हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दे हैव नो एक्सेस टू द इंटरनल और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स ऑफ द एंटरप्राइज। मैंने अभी बताया जो अनपब्लिश्ड जो रिपोर्ट्स होती है उनको एक्सटर्नल यूजर्स चेक नहीं कर सकते। एंड हेंस मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल और पब्लिश्ड रिपोर्ट्स सच एज P&L अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। द एक्सटर्नल यूजर्स आर पोटेंशियल या न्यू इन्वेस्टर्स बोल सकते हैं उनको हम, क्रेडिटर्स, लेंडर्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एट्सेट्रा। तो एक्सटर्नल यूजर्स वो होते हैं जिनका हमारे मैनेजमेंट के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं होता है, वो बाहरी पर्सन होते हैं और उनको जो हमारे अनपब्लिश जो रिपोर्ट्स है वो शो नहीं की जाती है। अनपब्लिश रिपोर्ट यानी कि जो इंटरनल रिपोर्ट्स होती है वो सिर्फ जो इंटरनल यूजर्स होते हैं उन्हीं के लिए होती है। एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होता है P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो हम पब्लिक में पब्लिश करते हैं वही एक्सटर्नल यूजर्स देख सकते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से हो सकते हैं? हमारे न्यू इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, लैंडर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में और नीड देखेंगे कि इनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड क्यों होती है। तो देखिए, सम ऑफ द एक्सटर्नल यूजर्स एंड देयर नीड्स फॉर इंफॉर्मेशन आर गिवन बिलो। तो एक्सटर्नल यूजर सारे इधर रखे हैं, उनकी नीड्स इधर लिखी है मैंने, आप देख लीजिए। फर्स्ट देखिए, पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर को हम क्या बोलते हैं? न्यू इन्वेस्टर भी बोल सकते हैं। इनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड क्यों होती है? दे नीड इन्फॉर्मेशन टू जज हाउ सेफ एंड रिवॉर्डिंग द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट विल बी। जब भी देखिए कोई फर्म में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो ये देखता है कि इसमें मेरा पैसा कितना सेफ है, जो मैं रुपया लगाऊंगा इस बिज़नेस के अंदर मेरा पैसा कितना सेफ रहेगा, मुझे कितना रिवॉर्ड मिलेगा, कितना रिटर्न मिलेगा। ये सारी चीज़ें देखकर ही एक इन्वेस्टर क्या करता है, किसी भी फर्म या बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। सेकंड आते हैं हमारे शॉर्ट टर्म क्रेडिटर। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स क्या होते हैं? सप्लायर्स ऑफ गुड्स। जो हमारे गुड को जो सप्लाई करते हैं, सप्लायर्स होते हैं जहाँ से हम गुड्स लेते हैं अपनी, यानी कि बिजनेस जहाँ से गुड्स लेता है। वो क्रेडिटर्स कब होते हैं? जब आप उधार में माल लेते हैं, जब बिजनेस उधार में माल खरीदता है
तो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर क्या देखता है अकाउंट से, दे वॉन्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, दे वॉन्ट टू नो वेदर द अमाउंट ओविंग टू दैम will be repaid when due and whether they should extend, maintain or restrict the credit to the enterprise। तो जब भी कोई पर्सन उधार में माल देगा फर्म या बिजनेस को, तो वो ये चेक करता है कि इसकी भाई क्रेडिट वर्थनेस कितनी है, ये कितनों दिनों के बाद अपनी पेमेंट वापस कर देता है, कितना टाइम लगाता है तो कितना टाइम लगाता है और ड्यू कब होती है, ये सारी चीज़ें चेक करता है कौन। शॉर्ट टर्म जो क्रेडिटर्स होता है वो अकाउंट्स में से ये सारी चीज़ें चेक करता है। फिर आती है हमारे लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स में कौन आ जाता है, सच एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं हमारे, जो लंबे समय they want to judge whether their principal and the interest thereof will be repaid when due and whether they should extend, maintain or restrict the long term loans to the enterprise। तो ये भी क्या करते हैं, ये देखते हैं कि हमारी अमाउंट कितने दिन में फर्म या बिजनेस क्या करती है, रीपेड कर देती है, कब ये ड्यू होती है, कब ये एक्सटेंड होती है, कब ये मेंटेन रखती है और रिस्ट्रिक्ट द लॉन्ग टर्म लोन्स टू द एंटरप्राइज, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन की रीपेमेंट कब करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन देखते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स देखते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे एम्प्लॉयज़। देखिए जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो बिज़नेस में काम करते हैं, वो भी अकाउंट्स को चेक करते हैं। वो अकाउंट को क्यों चेक करते हैं, देखिए एम्प्लॉयज़ नीड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस टू assess the ability of the business to pay higher wages and bonuses। वो चेक करते हैं कि फर्म में कितना प्रॉफिट हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उनकी वेजेस को हाई किया जाएगा या उनको बोनस दिया जाएगा। दे मे ऑल्सो यूज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू ascertain whether various amounts due to them सच एज प्रोविडेंट फंड इज़ बीइंग डिपॉजिट रेगुलरली। देखिए किसी फर्म या बिजनेस में क्या किया जाता है, जो एम्प्लॉय होती है उनके लिए पीएफ तैयार किया जाता है, प्रोविडेंट फंड तैयार किया जाता है। उसमें से कुछ पार्ट क्या करती है, जो फर्म होती है वो सबमिट कराती है उनमें। तो एम्प्लॉयज़ ये चेक करती है कि जो हमारी पीएफ की अमाउंट है वो टाइम पे क्या हो रही है, रेगुलर बेसिस पे डिपॉजिट की जा रही है या नहीं की जा रही। ये सारे पता भी कौन रखते हैं, एम्प्लॉयज़ रखते हैं। किससे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टैक्स अथॉरिटीज़। टैक्स अथॉरिटीज़ क्या चेक करती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से, टैक्स अथॉरिटीज़ नीड इन्फॉर्मेशन फॉर द असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमारा क्या होता है, शॉर्ट में जीएसटी होता है, ठीक है। यानी कि ये क्या करते हैं, टैक्स फाइंड करने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज। गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज दे नीड इन्फॉर्मेशन टू फॉर्म पॉलिसीज रिलेटिंग टू टैक्सेशन। टैक्स के रिगार्डिंग पॉलिसी बनाने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडीज एटसेट्रा। सब्सिडीज प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें कहाँ से देखते हैं, ये देखते हैं उनके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आ जाता है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स में क्या आ जाएगा, दे नीड इंफॉर्मेशन ऑन द इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड द स्टेप्स टेकन बाय द एंटरप्राइज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए क्या क्या हमारा किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें किस में चेक की जाती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स में। फिर आ जाती है पब्लिक। पब्लिक क्यों चेक करती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंट से इन्फॉर्मेशन क्यों लेती है पब्लिक। देखिए एन एंटरप्राइज इफेक्ट्स द पब्लिक इन अ वेरी variety of ways such as provider of employment, provider of amenities in the locality and being the customers to local suppliers. Hence public at a large is interested in knowing the future plans of the enterprise। तो देखिए जो हमारी पब्लिक होती है वो क्या होती है, प्रोवाइडर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कहाँ से प्रोवाइड होता है, बिजनेस को, फर्म को, पब्लिक से ही तो होता है। इसलिए पब्लिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उनके रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स क्या देखते हैं, दे वांट इंफॉर्मेशन ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ द एंटरप्राइज एंड फॉर मेकिंग कंपैरिजंस। जो हमारे किसी भी फर्म के जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो ये देखते हैं कि जो हमारे उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उनको देखकर वो अपने प्रोडक्ट में वैसा ही चेंज करते हैं या पॉलिसी उनके अकॉर्डिंग बनाते हैं। फॉर मेकिंग कंपैरिजंस करते हैं, चेक करते हैं। तो ये थे बेटा हमारे कुछ एक्सटर्नल यूजर्स
इंटरनल यूजर्स में आते हैं हमारे ऑनर्स एंड द मैनेजमेंट। एक्सटर्नल यूजर्स में हमारे क्या क्या आते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स यानी कि न्यू इन्वेस्टर। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स में क्या आ जाता है, सप्लायर ऑफ गुड्स। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, एम्प्लॉयज़, टैक्स अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स, पब्लिक एंड कॉम्पिटिटर्स। ये 9 हमारे क्या हो जाते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स हो जाते हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। As an information system, the accounting process provides information to all the users whether inside or outside the business enterprise. Such information helps the users of the information in making various decision. तो बहुत सारे डिसीजन लेने के लिए जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, चाहे वो इंटरनल यूजर्स हो, चाहे वो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हो, इनसाइड यूजर्स हो या आउटसाइड यूजर्स हो, फर्म में काम करने वाले बंदे हो या फर्म से बाहर के पर्सन हो। तो जो हमारा अकाउंट होता है वो सबको क्या करता है, एक जो भी किसी को जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसीलिए हम अकाउंट को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि कम्युनिकेट करता है। वो लैंग्वेज भी होती है हमारी, ठीक है। बिजनेस की लैंग्वेज हमारी क्या कहलाती है, अकाउंट कहलाती है। अकाउंट के थ्रू क्या की जाती है, इंफॉर्मेशन एक दूसरे को पास की जाती है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।